माय नेम इज रंजना सिंह। बच्चों, आज हम क्लास 4th में लेसन 3 रविंद्र की कलम से आपको पढ़ाएंगे। ये देखिए, ये इस लेसन की वर्ड मीनिंग है। भाते मीन्स होता है अच्छे लगते, मुकाबला मीन्स होता है बराबरी, मछली मीन्स होता है बीच की, प्राणियों मीन्स होता है जीव जिनमें प्राण हो, अवसर मीन्स मौका, सहमना मीन्स डरना। बच्चों, ये कहानी है। ये कहानी रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने लिखी थी। जब वो बहुत छोटे थे तो उन्होंने अपना एक तरीके से अपना अनुभव लिखा है। तो यही अनुभव जो है ये हम आपको पढ़ाएंगे। मतलब रविंद्रनाथ ठाकुर जी का जो अनुभव है वो हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों। अब वो क्या कहते हैं कि उनका जो घर था बच्चों, वो बहुत ही बड़ा था। मतलब जो रविंद्रनाथ ठाकुर जी थे उनका घर बहुत बड़ा था और उनके घर के आसपास के जो घर थे वो भी बहुत बड़े बड़े थे। और जो घरों की छतें थी बच्चों, वो आपस में सटी हुई थी। आप लोगों ने देखा ना, घरों की छतें क्या होती हैं, आपस में सटी भी होती हैं। कभी कभी जो घनी बस्ती होती है उसमें मोहल्ले की जो छतें होती हैं वो क्या होती हैं, आपस में सटी होती हैं। तो मोहल्ले के लड़के वहाँ पे पतंग उड़ाया करते थे छत पे। और जो रविंद्रनाथ ठाकुर जी थे, वो जब पतंग उड़ाते थे तो साथ में उन्हें जो पक्षी उड़ते थे आकाश में बच्चों, वो भी उन्हें बहुत अच्छे लगते थे। भाते मीन्स होता है अच्छे लगते थे। तो वो पक्षी जो है उड़ते थे और उन्हें लगता था जैसे पक्षी जो है जो पतंग उड़ा रहे होते हैं, रविंद्र जी मतलब जो पतंग उड़ा रहे होते थे, उनको लगता था कि जो पक्षी है वो पतंग के साथ मुकाबला कर रहे हैं कि मतलब कौन ज़्यादा ऊंचा उड़ता है या कौन ज़्यादा तेज़ उड़ता है। तो रविंद्रनाथ जी को ऐसा लगता था कि पक्षी जो है वो उनकी पतंग के साथ मुकाबला कर रहे हैं कि कौन ऊँचा उड़ता है। बच्चों, उसके बाद वो लिखते हैं कि उन दिनों मतलब वो छोटे से जब थे तो उन दिनों लोगों को अपने घर में पक्षियों को पालने का बड़ा शौक़ था। लोगों के घर में बड़े बड़े पिंजरे लटके रहते थे बरामदों में और उसमें छोटे छोटे पक्षी जो है वो लोग क्या करते थे, पालते थे। और जो पक्षी होते थे बच्चे, वो दिन भर उसी पिंजरे में बंद रह के चीखते थे, चिल्लाते थे, पंख फड़फड़ाते थे, जिन्हें देखकर रविंद्रनाथ जी जो थे उनका मन बड़ा दुखी होता था। उन्हें जो पिंजरे में जो कैद पक्षी होते हैं वो उन्हें नहीं अच्छे लगते थे। उन्हें लगता था कि पक्षियों को कैद नहीं करना चाहिए, उन्हें जो है आकाश में आज़ाद उड़ने देना चाहिए। तो इसीलिए उन्हें जो पिंजरे में बंद पक्षी थे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। बच्चों, रविंद्रनाथ ठाकुर जी की मझली भाभी, मछली मतलब होता है बच्चों बीच का। देखिए, ये हमने लिखा है मझली मतलब बीच का। बीच का मतलब जैसे मान लीजिए ये 3 है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये क्या हुआ, ये बीच का हुआ ना। तो जो उनकी मतलब यही जो मझली मतलब बीच, तो जो बीच वाली उनकी भाभी थी, उन्हें जो है लोगों का देखा देखी, मतलब जो और लोगों पक्षी पालते थे उनका देखा देखी उनको भी पक्षी पालने का बड़ा शौक़ हुआ। उनको भी लगा कि सब पक्षी पाल रहे हैं तो मुझे भी पक्षी पालना चाहिए। तो जब रविंद्रनाथ जी को ये पता चला कि उनकी भाभी को पक्षी पालना है तो उन्होंने अपनी भाभी से रिक्वेस्ट की कि ऐसा है कि आप पक्षियों को पिंजरे में कैद मत करें, क्योंकि पिंजरे में कैद पक्षी अच्छे नहीं लगते हैं। प्लीज़ आप उन्हें ना पालें, उन्हें कैद न करें। और बच्चों, रविंद्र जी बताते हैं कि उस वक्त वो मुश्किल से 8 या 9 साल के ही रहे होंगे। तो अब इतने छोटे बच्चे की बात उस ज़माने में कौन सुनता। तो भाभी जो हैं वो उनके पर चिल्ला दी, नहीं मानी उनकी बात। भाभी उनकी बात नहीं मानी और वो एक मतलब पिंजरा ले आई जिसमें 4 रंग बिरंगी चिड़िया जो है वो कैद थी। अब वो जो पिंजरा ले आई जिसमें जो पक्षी कैद थे बच्चों, वो चीख चिल्लाते। ज़ाहिर सी बात है, अगर आप पक्षियों को बंद करेंगे पिंजरे में तो चीखेंगे चिल्लाएंगे ही। तो पिंजरे में बंद पक्षी जो थे क्या कर रहे थे, वो चीख चिल्ला रहे थे। लेकिन जो भाभी थी वो अपनी जो पड़ोस की औरतें थीं उनको बड़ी खुशी अपनी जो पिंजरा में बंद चिड़िया लाई थी वो दिखा रही थी कि देखो देखो मैंने कितनी सुंदर चिड़िया खरीदी है, मैंने भी जो है क्या बोलते चिड़िया पाल ली है। तो वो उन चिड़ियों की क्या कर रही थी, तारीफ़ कर रही थी कि वाह कितनी सुंदर चिड़िया हैं। सभी खुश थे। कौन उदास था? यस, रविंद्र जी उदास थे, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं था कि चिड़ियों को कैद किया जाए, मतलब पक्षियों को कैद किया जाए। उन्होंने अपनी भाभी से कहा कि यह ठीक नहीं है, प्राणियों ने आपका क्या बिगाड़ा है जो इन्हें कैद कर पिंजरे में डाला है। उन्होंने अपनी भाभी को समझाया कि इन पक्षियों ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप इन्हें कैद करके अपने पिंजरे में डाल ली हैं। तो भाभी ने उन्हें डांट दिया और डांटते हुए कहा, छोटा मुँह बड़ी बात, बड़ा आया मुझे सिखाने वाला। जाओ, छत पर तुम्हारे मित्र पतंग उड़ा रहे हैं, जाओ तुम भी उड़ाओ। तो जब भाभी से उन्होंने कहा तो भाभी ने उन्हें डांट दिया। भाभी ने कहा कि बड़ा आया मुझे सिखाने वाला, छोटा मुंह बड़ी बात। बच्चों, छोटा मुंह बड़ी बात एक मुहावरा होता है। इसके मतलब ये होता है कि अपनी उम्र से ज़्यादा समझदारी की बातें करना। आप लोग समझ रहे हैं? मतलब रविंद्र जी उस वक्त मुश्किल से 8 या 9 साल के थे और वो समझदारी की बात, मतलब वो बहुत ही समझदारी की बात कर रहे थे जो उनके उम्र के लायक
नहीं थी, मतलब उनके उम्र में बच्चे नहीं करते हैं। इतनी समझदारी की बात वो 8-9 वर्ष की उम्र में कर रहे थे। इसी को बोलते हैं बच्चों छोटा मुंह बड़ी बात। तो वही उनकी भाभी जो है डांटती है कि छोटा मुंह बड़ी बात, मतलब तुम छोटे से इतनी बड़ी बात कर रहे हो, जाओ तुम यहाँ से जाओ, तुम छत पे जाओ, तुम्हारे जो मित्र है वो पतंग उड़ा रहे हैं, जाओ तुम भी वहाँ पे पतंग उड़ाओ। रविंद्र जी क्या बोलते हैं, रोने लगे। जब उन्हें भाभी से डांट पड़ गई, उनको लगा कि मेरी भाभी मेरी बात नहीं मान रही है, तो रविंद्र जी दुखी होकर रोने लगे और उनको ये लगने लगा कि मैं कैसे इन पक्षियों को इन पिंजरों से आज़ाद करूं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे आज़ाद करूं। वो अपना अवसर ढूंढ रहे थे। अवसर मतलब होता है बच्चों मीन्स मौका है। देखिए अवसर ढूंढ रहे थे, मतलब वो मौका ढूंढ रहे थे कि कैसे उन पक्षियों को आज़ाद कर पाएँ। बच्चों एक दिन उनको ये मौका मिल गया। अब मौका कैसे मिल गया, चलिए वो भी हम आपको बताते हैं। मौका ये मिला कि उनकी जो भाभी थी एक दिन अपनी सहेलियों के साथ नाटक देखने गई। नाटक देखने गई, ज़ाहिर सी बात है पिंजरा लेकर जाएंगी नहीं। पिंजरा उन्होंने अपने घर के बरामदे में लटकाया हुआ था। तो जैसे ही भाभी अपनी सहेलियों के साथ नाटक देखने गई, रविंद्र को मौका मिला। वो तुरंत कूद के वहाँ पे पहुँचे बरामदे में और उन्होंने जो है पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया। जब वो पिंजरे के पास पहुँचे बच्चों तो पक्षी जो थे वो सहम गए। सहम मतलब होता है डर गए, कि उनको लगा कि ये कोई मुझे मारने आ रहा है। ज़ाहिर सी बात अगर आप पिंजरे में ऐसे हाथ डालेंगे तो पक्षी क्या करेंगे, डरेंगे, तेजी पंख फड़फड़ाएंगे और पिंजरे में इधर वो करेंगे, कूदेंगे। उड़ तो पाएंगे नहीं क्योंकि उनका दायरा सीमित होता है, तो उसी पिंजरे में इधर उड़ेंगे जब आप उनको हाथ से पकड़ने की कोशिश करेंगे। ऐसा इसलिए करते हैं बच्चों क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई मुझे मारने आ रहा है। तो पक्षियों को यही लगा, जब रविंद्र ने दरवाज़ा खोला तो उनको यही लगा, पक्षियों को सहम गए, डर गए कि ये व्यक्ति मुझे मारने के लिए आ रहा है। लेकिन उन्होंने क्या किया, पक्षी को पकड़ा और उड़ा दिया। मतलब ऐसे पिंजरे में से निकालते और ऐसे करके छोड़ देते तो पक्षी क्या हो रहे थे, आकाश में उड़ गए, उनका पूरा पिंजरा खाली हो गया। जब भाभी आई नाटक देखने के बाद तो उन्होंने पिंजरा खाली देखा। वो समझ गई कि चिड़िया किसने उड़ाई होगी और उन्होंने मतलब गुस्सा किया बहुत ज़्यादा, मतलब रविंद्र के ऊपर गुस्सा हुई। और जो परिवार के अन्य लोग थे उनको भी उन्होंने मतलब शिकायत की, उनसे भी शिकायत की कि देखिए रविंद्र ने जो है मेरे पक्षियों को उड़ा दिया। तो जो परिवार के और लोग भी थे उनको भी ये काम गलत लगा। अनुचित मतलब होता है बच्चों जो ठीक न हो, मतलब परिवार वालों को भी रविंद्र का ये काम सही नहीं लगा। उन्होंने भी रविंद्र को डांटा कि तुमने पक्षियों को क्यों उड़ाया। लेकिन रविंद्र जो थे वो क्या कर रहे थे, चुपचाप सबकी डांट खा रहे थे, कोई जवाब नहीं दे रहे थे। वो चुपचाप सबकी डांट खा रहे थे, लेकिन उनको अंदर से खुशी भी हो रही थी। खुशी इस बात की हो रही थी कि मैंने उन पक्षियों को क्या किया, आज़ाद कर दिया। समझ में आया? उनको इस बात की बहुत खुशी थी। वो डांट खा रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन उनके दिमाग में ये था कि मैंने उन पक्षियों को आज़ाद कर दिया और वो बहुत ही खुश थे इस चीज़ को सोच के। और बाद में वो और आगे वो क्या सोच रहे होते हैं कि काश मैं उन पक्षियों को भी आज़ाद कर पाता जो पड़ोस के जो बरामदे थे, उनको जो पिंजरे थे उसमें जो पक्षी बंद थे उनको भी मैं आज़ाद कर पाता। मतलब वो इसलिए मतलब सोच रहे थे कि काश मैं दूसरों के